नमस्कार साथियों, मैं रुचि पाठक एक बार फिर आपके बीच आई हूँ अपनी एक कविता लेकर, जिसका शीर्षक है स्त्री। प्राचीन समय में स्त्रियों का स्वभाव आज के आधुनिक समय में बदलते स्त्रियों के स्वभाव में बहुत भिन्नता है। मैं अपनी कविता के माध्यम से उसी को कहना चाहती हूँ। सुनिए। हे सनातन धर्म की जननी सकल भगनी शकल, आप में रच दी विधाता ने ये सृष्टि शकल। हे सनातन धर्म की जननी सकल भगनी शकल, आप में रच दी विधाता ने ये सृष्टि शकल। यूं खींच कर निज वस्त्र खुद ही नग्न हो तो नहीं, हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं। यूं खींच कर निज वस्त्र खुद ही नग्न हो तो नहीं, हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं। ये जग सदा से गा रहा है आपकी यश कीर्तियाँ, ये जग सदा से गा रहा है आपकी यश कीर्तियाँ। आप में ही है समाहित दिव्य नवदा शक्तियाँ, आप में ही है समाहित दिव्य नवदा शक्तियाँ। आप अपनी शक्तियाँ यूँ क्षीण होने दो नहीं, हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं। यूँ खींच कर निज वस्त्र खुद ही नग्न हो तो नहीं, हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं। हे लोक माता लक्ष्मी महागौरी बागेश्वरी, हे कालिका तरुणी श्रद्धा किशोरी श्री भार्गवी, हे भूमिजा नव यौवना, हे कामाक्षी विष्णु प्रिया, आप ही हैं जगत जननी राधा रुक्मणी और सिया। आप ही हैं जगत जननी राधा रुक्मणी और सिया, स्वयं के अस्तित्व को यूं खाक होने दो नहीं। हमारे सनातन धर्म संस्कृति में महिलाओं को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। यो निम्नता की ओर आना शोभा नहीं देता। पढ़ना, आगे बढ़ना, अपने पैरों पर खड़े होना बहुत अच्छा है, हर स्त्री को करना चाहिए, लेकिन अधिकारों का दुरुपयोग करना कहीं तक सही नहीं है। आगे पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि जब भारत माता त्याग देगी भारतीय परिधान को, यदि भारत माता त्याग देगी भारतीय परिधान को, तो विश्व गुरु भूल बैठेगा स्वयं के ज्ञान को। तो विश्व गुरु भूल बैठेगा स्वयं के ज्ञान को। हे ज्ञान की जननी स्वयं अज्ञान हो तो नहीं, हे ज्ञान की जननी स्वयं अज्ञान हो तो नहीं। हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं, यूँ खींच कर निज वस्त्र खुद ही नग्न हो तो नहीं। हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं। देह से सबको लुभाना, सबको अपना प्रिय बनाना, यूँ देह से सबको लुभाना, सबको अपना प्रिय बनाना। गैरों को पर सब हार देना, पर पुरुष को प्यार देना, ये हमारा कर्म कब है? ये हमारा कर्म कब है? ये हमारा धर्म कब है? धर्म की धात्री स्वयं अधर्म बोओ तो नहीं, हे धर्म की धात्री स्वयं अधर्म बोओ तो नहीं। हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं, यूँ खींच कर निज वस्त्र खुद ही नग्न हो तो नहीं। हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं। जिस पिता ने आपको सम्मानित जीवन दिया है, जिस माँ ने आपका लालन पालन पोषण किया है, आप उनके दुखों का कारण हो तो नहीं, आप उनके अपमान का यूँ कारण हो तो नहीं। हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं, यूँ खींच कर निज वस्त्र स्वयं नग्न हो तो नहीं। हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं। जब आपके सामने कितनी सारी मुश्किलें हैं, एक स्त्री का जीवन आसान नहीं होता। मैं भी स्वयं एक स्त्री हूँ और ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हम प्रकृति के द्वारा ही इतने मजबूत बना दिए जाते हैं कि हम अपनी मुश्किलों से स्वयं लड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसी को भी अन्याय सहना चाहिए, अन्याय सहने के पक्ष में मैं खुद भी नहीं हूँ, लेकिन अन्याय करने के पक्ष में भी तो नहीं हूँ। अन्याय करना भी तो नहीं चाहिए। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि आप अपनी मुश्किलों का खुद निवारण कीजिए, आप अपनी मुश्किलों का खुद निवारण कीजिए और अपनी शक्तियों को पुनः धारण कीजिए। आप अपनी मुश्किलों का खुद निवारण कीजिए और अपनी शक्तियों को पुनः धारण कीजिए। हे शक्ति रूपा जो शक्तिहीना हो नहीं, हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं,
क्यों खींच कर निज वस्त्र खुद ही नग्न हो तो नहीं। हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं। हे स्त्री अपना स्त्रीत्व और स्वाभिमान खो तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।